मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। वही फिर आग्रह पुनः दोहरा रहे हैं, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राम कथा में प्रवेश करेंगे हम लोग भावार्थ के साथ। उसके पहले जैसा रोज करते हैं थोड़ा प्रभु का चिंतन कर लें, आज भी कुछ गुनगुना लें। तो मेरा आग्रह है, मैं कह रहा हूं कि जिंदगी पड़ी है भैया काम के लिए, जिंदगी पड़ी है भैया काम के लिए, दो पल तो निकाल लो अपने राम के लिए। क्यों? क्योंकि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा, बुढ़ापे का होगा अरे भैया असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे। बुराई से मन को प्यारे अपने हटा ले, बुराई से मन को प्यारे तू अपने हटा ले, संवर जाएगा, संवर जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे,
तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे पल पल यूं आठों पहर, धीरे धीरे पल पल यूं आठों पहर, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे। इसलिए हे भैया, हे बंधुओं, हे माताओं, हे बहनों, प्रभु का चिंतन भी करो, 2 पल 4 पल जितना बन पड़े, क्योंकि उम्र तो घट रही है। प्रभु का चिंतन भी आवश्यक है। अपने कार्यों में लगे रहें, जिस वेश में जिस देश में रहो, राधा रमन कहो, राम राम कहो, सिया राम। आप प्रभु का चिंतन आप मन में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सस्वर पाठ करें, भजन गाएं, ऐसी कोई बात। चलिए अब कथा में प्रवेश करें। यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कही ब्रस केतु, भरद्वाज सुनु अपर पुनी, राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि ये कथा शिव जी ने सुनाई पार्वती को, और हे भरद्वाज, अब अगला और एक जन्म क्यों हुआ राम का, उसकी अब कथा सुनो। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। हे मुनि, वह पुरानी कथा, वो पुरानी कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई। विश्व विदित एक कैकेय देसु, सत्य के तु तहाँ बसई नरेशु। विश्व प्रसिद्ध एक कैकेय देश है, कहते हैं यह अफगानिस्तान में आता है ये हिस्सा, ऐसा कुछ सुना जाता है। कैकेयी वहीं की थी कैकेयी। वहां सत्यकेतु नामक राजा राज करते थे। धर्म धुरंधर नीति निधान, तेज प्रताप शील बलवान। धर्म का रक्षण करने वाले धर्मवान थे वो, और नीति निधान थे, नीतिवान थे राजा, और तेजस्वी प्रतापी थे वो। अत्यहि के भये जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारण धीरा। उनके 2 राजकुमार, 2 पुत्र हुए, जो गुणों के भंडार थे और बहुत ही बलशाली थे। वो युद्ध में रणधीर, रण में धैर्य से लड़ने वाले। राजे धनी जो जेठ सुत आए, नाम प्रताप भानु असताहि। पुत्र में जो जेठ था उसका नाम प्रताप भानु था। ये कैकेयी वाली कथा नहीं है, ये प्रताप भानु की कथा है यहाँ पर। तो अपर सुतहि आरी मर्दन नामा, भुज बल अतुल अब अचल संग्राम। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, और वो अपने नाम को सार्थक करता था, क्योंकि युद्ध में कोई उसे जीत नहीं सकता था। बहुत ही बलशाली था वो, और अटल रहता था युद्ध में, कोई उसको डिगा नहीं सकता था। अब भाई ही भाई परम सपीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। दोनों भाइयों में बहुत ही अटूट प्रेम था, कोई छल छद्म नहीं दोनों के बीच में, कोई कपट नहीं, बहुत ही गाढ़ा प्रेम था दोनों भाइयों में। जेठे सुतहि राज नृप दीना, और हरिहित आप गवन बन कीना।
ज्येष्ठ पुत्र को राजपाट सौंप करके राजा जो है तप करने के लिए वन में चले गए। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दुहाई देश, प्रजापाल अतिवेद निधि, कतहु नहीं अघलेश। जब प्रताप भानु, राजा प्रताप भानु राज सिंहासन पर बैठे तो मैंने पूरे सारे राज्य में मैंने इतनी शांति, और ये कहीं कोई किसी को ना कोई हैरानी परेशानी और ना कष्ट किसी तरह का, पूरे राज्य में सुख शांति का प्रसार हुआ। अंध्रपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र सयान। उनके जो सचिव थे, मंत्री थे, उनका नाम था धर्म रुचि, और बहुत ही चतुर मंत्री थे उनके। सचिव सयान बंधु बल वीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। मंत्री कुशल और बलशाली भ्राता प्रताप भानु के, और ये स्वयं प्रताप के भंडार, नाम ही प्रताप भानु, और बलशाली भी, और युद्ध कौशल में भी पुनीत। तो सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। चतुरंगिणी सेना इनके, और सब बड़े बड़े बलशाली योद्धा उस सेना में, जुझारू लड़ने वाले। सेन बुलबिलो की राउ हर साना, अरुबाजे गह गहे निशाना। सेना, अपनी इतनी विशाल सेना, इतनी बलशाली सेना देख करके बहुत हर्षित हो गए राजा, और उन्होंने निशान मतलब वहां जो फेरी बजाते हैं वो बजाने की घोषणा की। वो बजने लगे ये, विजय हेतु कट कई बनाई, सुदिन साधी नृप चलऊ बजाई। और किसी दूसरे राज्य को विजय करने के लिए पूरी सेना को इकट्ठा किया, विशाल सेना को, और अच्छा समय देख करके राजा जो हैं गाजे बाजे के साथ रणभेरी बजाते हुए चल पड़े। और जहां तहां परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। कई लड़ाइयां लड़े वो प्रताप भानु, और अपने बल से, अपनी शक्तिशाली सेना के बल से बहुत से राजाओं का राज जो है उन्होंने जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीन्हे, लय लय दंड छाड़ी नृप दीन्हे। 7 दीपों को अपनी भुजाओं के बल से उन्होंने 7 दीप माने 7 भूमिखंड कहिए उनको जीत लिया, अपने बस में कर लिया, और राजाओं से क्या किया, कर ले लिया, उनको छोड़ दिया। सकल अवनि मंडल त्यहि काला, एक प्रताप भानु महिपाल। संपूर्ण पृथ्वी में उस समय प्रताप भानु का शासन हो गया। स्वबस विश्व करी बाहुबल, निजपुर कीन्ह प्रवेशु, अर्थ धर्म कामादि सुख सेवई समय नरेशु। सारे संसार को जीत करके अपने राज्य में वापस आए राजा, और सुख सुविधाओं के साथ वहां अपना राजपाट संभालने लगे। अब भूप प्रताप भान
भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु से भूमि सुहाई। अब हुआ कि राजा प्रतापवान जो है इतना बलशाली राजा, पूरे विश्व को उसने जीत लिया, तो क्या किया कि वो कामधेनु जो है उनको जो है वो भूमि पर जो है वो उतारने के लिए उन्होंने प्रयास किया। और सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। तो कामधेनु को जो है वो कामधेनु एक तरह से उनको ये हो गई और सभी प्रजा उनकी सुखी हो गई। राजा जो प्रतापवान जो है उनके बल से भूमि में सुंदर जो कामधेनु है वो आ गई और इस तरह सारे लोग सुखी रहने लगे, कोई दुख किसी को नहीं था। तो सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, अनृप हित हेतु सिखव नीत नीति। अब उनके जो सचिव हैं धर्म रुचि, वो रोज उनको राजा को उनके भलाई की नई नई नीतियां बताते रहते। और पुरसुर संत पितर महिदेवा, करई सदा नृप सब कै सेवा। जो सुर मुनि पितृदेव इन सब की उनकी सेवा करते थे, पूजा करते थे राजा प्रतापवान। अब भूप धर्म जय वेद बखाने, सकल करई सादर सुखम। वेद में राजा के जो धर्म जो गुण बताए गए हैं वो सब कुछ वो राजा प्रतापवान कर रहे थे और मैंने हर्ष से अपने प्रसन्न होकर के कर रहे थे। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनहि शास्त्र बर वेद पुराण। रोज बहुत दान देते थे राजा और वेद पुराण इन सब का श्रवण करते थे, सुनते थे। और नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, और सब तीर्थन विचित्र बना। क्या करते थे कि बहुत से कुआं तालाब जो हैं और फूलों के बगीचे ये सब राजा ने बनवाए, सुंदर सुंदर बाग बनाए। और क्या किया, मंदिर बनाए, सुर भवन, देवताओं के लिए मंदिर बनाए। और विचित्र सब जो तीर्थ हैं वहां पर उन्होंने अच्छे अच्छे मंदिर बनवाए। जहां लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। वेदों में जिस जिस तरह के यज्ञों का वर्णन है, हजार हजार बार उसी विधि से राजा ने वो सारे यज्ञ संपन्न किए। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, अभूप विवेकी परम सुजाना। हृदय में उनके कोई उस तरह की कोई और कामना नहीं रह गई। बहुत विवेकी, बहुत ही गुणी और बुद्धिमान राजा। करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। वासुदेव अर्पित नृप, जो भी धर्म कर्म का कार्य करता था वासुदेव समर्पयामि, माने वासुदेव के नाम से ही वो। तुभ्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यम त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यम समर्पयामि। हे वासुदेव, आपकी ही वस्तु है, आपको समर्पित कर रहा हूँ। धर्म वर्म जो भी कर रहा है
राजा उन्हीं के नाम से समर्पित कर दे रहा है। अचढ़ बरी बाजी बार एक राजा, अम्र गया कर सब साजी समाज। एक बार अश्व पे सवार होकर के और आखेट का शिकार का सारा सब सामान लेकर के राजा जो है करईज धर्म, अब विंध्याचल गभीर बन गयऊ, अमृग पुनीत बहु मारत भयऊ। विंध्याचल का जो सघन वन है वहां गए राजा, और उन्होंने कई मृगों का शिकार किया। और फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जनु बन दुर्यऊ ससिंह ग्रसिराहु। राजा ने जब लौट रहे थे शिकार करके तो उन्होंने एक बाराह को देखा, और दांतों के कारण वो ऐसा दिख रहा था बराह मानो चंद्रमा को मुंह में राहु ने ग्रस लिया हो। वो दोनों दांत जो है चंद्रमा की तरह दिख रहे थे चमकते हुए। तो बड़ बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगलत नहीं। मगर ऐसा लग रहा है वो दांतों को देख करके जैसे चंद्रमा बहुत बड़ा है और वो निगल नहीं पा रहा और उसको उगलना भी नहीं चाह रहा, ऐसे दांत उनको दिख रहे हैं राजा प्रताप भगवान को। कोल कराल दसन छवि पाई, कोल कराल दसन छवि पाई, तनु तनु विशाल पीवर अधिकाई। कैसा है कि सुअर जो है भयानक है, दांतों के बीच में जो बड़े बड़े जो उसके दांत हैं जो उनके बीच में जो है वो जैसे लग रहा है कि चंद्रमा फंसा हो, बताया ही है। अपुर घुरघुरात घुरघुरात हम आधे पाए, घुरघुरात है आगे पाए, चकित विलोकत कान उठाए। अब सामने घोड़े को देख करके जो बाराह है वो घुर घुर करने लगा और बहुत चौकन्ना होकर के देखने लगा घोड़े को। नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बराहु, अच्छा परी चलो है सुटु की नृप हाँ की न हो निबाहु। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनऊ वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय श्री राम, जय जय श्री राम।